नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मीन लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं जुपिटर यानी कि गुरुदेव। और गुरुदेव इस महीने थर्ड हाउस में चलायमान है। जब भी लगन का मालिक थर्ड हाउस में जाता है तो इंसान अपने साहस पराक्रम अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी आगे ले जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में है जो आपके लिए फिफ्थ हाउस के मालिक हैं, तो यानी शुभ नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं। अब गुरु की दृष्टि में हमेशा अमृत होता है, तो यहाँ बैठे गुरु की एक दृष्टि सेवन्थ हाउस पे पड़ेगी तो विवाह का योग बनाएंगे। ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिटल रिलेशनशिप्स अच्छे करेंगे। भाग्य स्थान पे दृष्टि है तो आप धार्मिक होंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे। और लाभ स्थान पे दृष्टि है जिसकी वजह से आपकी कोई विशेष इच्छा पूर्ति भी करवाएंगे। दोस्तों, गुरु के बाद आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है चंद्रदेव, जो कि आपके फिफ्थ हाउस के मालिक हैं और ये बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं। जब भी चंद्रमा 4, 8, 12 में हो वो दिन इन जनरल अच्छे नहीं माने जाते। तो 3, 4, 31 तारीख, 13, 14 और 22, 23, 24 इन डेट्स का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की जो बन जाते हैं मंगल देव। अब मंगल देव आपके नाइन्थ हाउस के मालिक होके फोर्थ हाउस में बैठे हैं। और फोर्थ हाउस का जो मंगल होता है वो एक तरीके का मांगलिक दोष बनाता है, लेकिन 2 तारीख को ही ये आ जाएंगे और आपके फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे। यहाँ पे मंगल भले ही नीच के हो जाएंगे लेकिन त्रिकोण त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। यानी आपको भाग्य से आपकी चीज़ें बेटर होंगी, भाग्य से आपके बच्चों की भी चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन फिर भी मंगल क्योंकि फिफ्थ हाउस में आए या दृष्टि डालें तो जो भी हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं वो थोड़ा सा अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान से चलें। और इसके अलावा जो अगर आपके संतान हैं तो संतान के साथ भी कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होंगी जैसे उनका पढ़ाई में कम मन लगना या उनका ध्यान इधर उधर लगना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और आपका भी हो सकता है कि अपने संतान के साथ कभी गुस्सा आ जाए या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए। दोस्तों, मंगल के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव महीना स्टार्ट होने पे पहले घर में हैं, 13 तारीख को आ जाएंगे सेकंड हाउस में और उच्च के हो जाएंगे। अब सूर्यदेव जो हैं ये पहले घर में थे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ये सारा अच्छा कर रहे थे। कभी कभार खैर ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, लेकिन फिर भी आपकी पर्सनैलिटी निखर के आ रही थी, आपके अंदर मान सम्मान की वृद्धि कर रहे थे। सेकंड हाउस में आएंगे तो धन के मामले में इम्पैक्ट देंगे। इम्पैक्ट क्या देंगे? उच्च के हो जाएंगे। तो अगर आपको लोन लेना था क्योंकि छठे घर के मालिक सूर्य हैं तो आपको लोन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन छठा घर रोग शत्रु दुर्घटना का भी होता है और ये फैमिली के घर में आ रहे हैं, तो अननेसेसरी अपनी फैमिली के साथ ना उलझें और फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब ना हो तो पहले ही चेकअप करवा लें। दोस्तों, बात करें बुधदेव की। बुधदेव आपके 2 केंद्रों के मालिकों के पहले घर में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं, भले ही नीच के हो गए लेकिन शुक्र की वजह से नीचभंग राजयोग में आ गए। पहले घर के बुध वैसे भी डायरेक्ट राजयोग कारक होते हैं, ये आपको इंटेलिजेंट बनाएंगे। स्पेशली अगर आप कम्युनिकेशन मार्केटिंग में हैं या ऐसी क्षेत्रों में हैं तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। बिजनेस में आप बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि व्यापार के भी कारक बुध होते हैं और व्यापार भाव को देख भी रहे हैं। आपके सुख सुविधा के साधन भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है आप कोई गाड़ी खरीद लें या अपना कोई घर बुक करा दें, अपार्टमेंट बुक करा दें, कुछ ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, शुक्रदेव की बात करें। शुक्रदेव आपके लिए आपके 8वें घर के मालिक हैं और आपके थर्ड हाउस के मालिक हैं और पहले घर में आके बैठे हुए हैं उच्च के। अब उच्च के शुक्र तो कहना ही क्या, ये आपके लिए बहुत अच्छा ही रहेंगे। शुक्रदेव वैसे भी भोग विलास के कारक हैं तो आपकी घूमने मौज मस्ती का थोड़ा सैर सपाटे का आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा क्योंकि ये 8वें घर के भी मालिक हैं। और अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ जैसी कोई प्रॉब्लम है तो वो बढ़ भी सकती है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, शनिदेव की अगर हम बात करें तो शनिदेव जो हैं ये आपके 2 घरों के मालिक हैं, यानी 11th के और 12th के, और पहले घर में आ गए हैं। तो अगर तो आपकी मीन राशि है तो आपके ऊपर अभी शनि की जो साढ़सती है, देखिए शनि की साढ़सती मीन राशि पे होगी जब भी शनि यहाँ होंगे और इधर होंगे। तो आपकी सेकंड पार्ट ऑफ साढ़सती यानी टोटल 7.5 साल का जो बीच का पीरियड है वो अब स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर आपकी मीन लगन है तो आपके क्योंकि लाभ के और विदेश के घर के मालिक हैं और पहले घर में आके बैठ गए तो ये आपके खर्चे बढ़ाएंगे। और खर्चे आप अपने ऊपर करोगे, कोई लाभ प्राप्त करने के ऊपर करोगे, इस ऐसी चीज़ों पे करोगे। और थोड़ा सा आप आत्म केंद्रित भी बनेंगे, यानी आप अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, शनिदेव के बाद आगे बात करेंगे राहु और केतु की।
राहु और केतु आपके, राहु पहले घर में आ गए हैं और केतु 7वें घर में। पिछले सवा साल से 1 साल 4 महीने से आपने देखा होगा कि आपके अपने आप ज़्यादा सोचने लग गए हैं और स्पाउस के साथ भी कुछ परेशानियां हुई या हो सकता है उनकी हेल्थ इम्पैक्ट हुई होगी। तो क्योंकि राहु पहले घर में थे और केतु 7वें घर में थे, ये ऐसा आपको फल मिला। अब अगले महीने केतु आ जाएंगे 6ठे घर में और राहु आ जाएंगे 12वें घर में, तो उसकी बात हम तब करेंगे। डिग्री वाइज ये बहुत वीक हो गए हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो ये कि राहु और शनि अगर आपकी कुंडली में एक साथ हैं और आपका मीन लगन या मीन राशि है, तो ये आपके पहले घर में आके बैठे हैं। इसे श्रापित योग, धूर्त योग या पिशाच योग ये सब बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो आके बैठ गई हैं, तो ये आपकी हेल्थ को इम्पेक्ट कर सकते हैं, तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, 7 और 12 तारीख को बुध और शुक्र मार्गी हो जाएंगे। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी चीज़ थी जो बिज़नेस से रिलेटेड थी, ट्रैवल से रिलेटेड थी, घूमने फिरने से रिलेटेड थी, अगर वो पेंडिंग चल रही थी, तो 7 और 12 तारीख के बाद वो चीज़ें ऑन द वे हो जाएंगी। जैसे अगर आपने बिज़नेस में पेमेंट अटकी हुई थी, घर बुक कराना था लेकिन चाबी नहीं मिल पा रही थी, तो ये सारी चीज़ें आपकी इन डेट्स के बाद बुध और शुक्र के मार्गी होने से हो जाएंगी। दोस्तों, ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो ओवरऑल हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही है, क्योंकि इतने सारे प्लेनेट आपके पहले घर में आके बैठ गए हैं, जिसमें से पंचम स्थान के मालिक भी हैं, 8वें घर के मालिक भी हैं और 12वें घर के भी मालिक हैं। तो 6, 8, 12 के मालिक पहले घर में आके बैठे हो तो मुझे तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। 6, 8, 12 तीनों अच्छे घर नहीं होते, तो ओवरऑल हेल्थ का आप ध्यान रखिएगा। मिडल ऑफ द मंथ के बाद चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। फैमिली की अगर बात की जाए तो फैमिली में चीज़ें कुछ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन फैमिली में किसी की हेल्थ पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो उनके लिए स्थितियाँ अच्छी हैं, आप अपनी मेहनत और पढ़ाई और ज़्यादा बढ़ा दें तो अच्छा ही रहेगा। अगर हम कहें कि जॉब के लिए, तो जॉब के लिए चीज़ें इन जनरल तो बेटर होंगी। नई जॉब लगने का योग भी बन सकता है, क्योंकि आपके छठे घर का मालिक उच्च का हो गया। तो सरकारी नौकरी में अगर आप हैं, आपने प्रमोशन के लिए फाइल लगाई थी, तो 13 तारीख के बाद वो चीज़ें ऑन द वे हो जाएंगी। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स रिक्वेस्ट करते हैं, तो 10, 11, 12 और 25, 26 इन डेट्स पे आप डेटिंग पे जा सकते हैं। ये सारी ही डेट्स अच्छी हैं डेटिंग के लिए। अगर आप अनमैरिड हैं और मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, तो यस, बुध इस घर के मालिक इस घर को देख रहे हैं, शुक्र शुभ ग्रह भी इस घर को देख रहे हैं और गुरु भी इस घर को देख रहे हैं। तो ये मैरिज के लिए अच्छा योग बन रहा है। बस आप कुंडली मैच करके ही आगे बढ़ें। अगर हम स्पाउस की बातें करें तो स्पाउस के लिए चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं। अगर उनकी नौकरी पे संकट आ गया था, तो वो अब 2 तारीख के बाद बेटर हो जाएगा। बिजनेस में भी वो अच्छा करेंगे, धर्म कर्म में भी उनकी रुचि बड़ी रहेगी। फाइनेंसिस के लिए चीज़ें अच्छी हैं। अगर आपको लोन भी लेना था तो वो भी मिल जाएगा। अगर लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदनी थी, वो काम आपका बन जाएगा। ओवरऑल गेंस के लिए मैं ये कहूँगा कि आप अपनी मेहनत बढ़ा दें। ओवरऑल गेंस आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपकी इच्छा पूर्ति 11th हाउस का मालिक पहले घर में आके बैठ गया, तो आपके प्रयास से आपको ओवरऑल गेंस अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी उस घर के मालिक शनि हैं, तो वो मुफ्त में कुछ नहीं देते, तो इसलिए आपको अपनी थोड़ी सी मेहनत और बढ़ानी चाहिए। उपाय के तौर पे आप विष्णु सहस्त्र नाम करें, पहले घर में राहु की नेगेटिविटी कम होगी। आप ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः किसी भी मंडे स्टार्ट करके एटलीस्ट 3 महीने कर लें। और मंगल देव के लिए आप हनुमान चालीसा करें। और अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी मदर को या आपकी संतान को कोई भी चल रही थी, तो आप बजरंग बाण भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये रहा कैसा जाएगा मीन लगन राशि के लिए अप्रैल का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।